गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका मैं आपका 13वां पाठ रामगिरी या रामगढ़ के बारे में आज पढ़ाऊंगी। अर्थ बता दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य उत्तरस्य दिशि मुकुटमेव सरगुजा मंडलम स्थितम अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट के समान सरगुजा जिला स्थित है। रत्नगर्भ भूभागो अयम वन्य शोभामपि धारयति। रत्न को अपने गर्भ में धारण की हुई यह भूभाग वन्य शोभा को भी धारण करती है। अत्र अनेकानि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलानि सन्ति। यहाँ अनेक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल हैं। तेषु अन्यतम, उनमें से रामगिरी, उनमें से एक है रामगिरी। ठीक है। इदम स्थानम अंबिकापुरात् पंचचत्वारिंशत् किलोमीटर दूरे दक्षिण दिशि वर्तते। यह स्थान अंबिकापुर से 45 किलोमीटर की दूरी में दक्षिण दिशा में है। रामगढ़ पर्वते हस्तिपोल, सीताबेंगरा, जोगीमाड़ा, लक्ष्मणबेंगरा इत्यादीनि महत्वपूर्ण स्थानानि सन्ति। रामगढ़ पर्वत में हाथीपोल, सीताबेंगरा गुफा, जोगीमाड़ा की गुफा और लक्ष्मणबेंगरा आदि महत्वपूर्ण स्थान हैं। दिखाई दे रहा है ना साफ। हस्तिपोलेति 180 फुट परिमिता प्राकृतिक सुरंगिका अस्ति। हाथीपोल में 180 फुट परिमाण की क्या है, प्राकृतिक सुरंग है। ये दिख रहा है। अस्य अंतर्भागे स्रोतः प्रवहति। इसके अंदर झरना बहता है। अत्रैव एक शीतलम जलकुंडम वर्तते। यहाँ एक शीतल जलकुंड है। यत सीता कुंडमिति कथ्यते, जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। अत्र श्री रामः वनवास काले किंचित कालम न्यवसत्। यहाँ श्री राम वनवास काल के समय कुछ समय व्यतीत किए थे। विश्वकवि कालिदास अत्रैव निवसन मेघदूतम इति काव्यस्य रचनाम अकरोत्। विश्वकवि कालिदास यहाँ निवास करके मेघदूत नामक काव्य की रचना किए। तेन दूत काव्ये सीताया स्नानेन अत्रत्य जलानि पुण्यानि तरवः स्निग्ध छाया इति रामगिरे वर्णनम कृते। यहाँ पे उन्होंने दूत काव्य में सीता के स्नान से यहाँ के जल की पवित्रता, वनों की घनी छाया रामगिरी का वर्णन किया है। ठीक है। हस्तिपोल सुरंगस्य उपरि एका नाट्यशाला अस्ति। हाथीपोल सुरंग के ऊपर एक नाट्यशाला है। जनायाम सीताबेंगरा इति कथयन्ति। लोग इसे सीताबेंगरा के नाम से जानते हैं। पुरातत्वविद सीताबेंगरा गुहाम ख्रीष्टाब्दात् द्वितीया तृतीया वा शताब्दी पूर्वा प्राचीनतमा नाट्यशाला इति मन्यन्ते। पुरातत्व के ज्ञाता सीताबेंगरा गुफा को दूसरे या तीसरे ईस्वी शताब्दी के पूर्व प्राचीन नाट्यशाला मानते हैं। इयं नाट्यशाला बृहत् शिला कर्तयित्वा निर्मिता। यह नाट्यशाला एक बड़े पत्थर को काटकर निर्मित किया गया है। अस्या रूपांकन भरत मुनि नाट्यशास्त्रे कृतम। इसका उल्लेख भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में किया गया है। इयं नाट्यशाला आयताकारा अनुमातः आयामः 44 फुट विस्तारः 15 फुट इति क्षेत्रे परिमिता। यह नाट्यशाला आयताकार है, जिसकी लंबाई 44 फुट है और चौड़ाई 15 फुट है। अस्य भित्तः सरला द्वारम गोलाकारम अंतर्भागे प्रस्तर आसनानि सन्ति। ठीक है। इसकी दीवारें सरल और द्वार गोलाकार और अंदर एक क्या बोलना चाहिए, भीतरी भाग में पत्थर का एक आसन है। ठीक है। पत्थर का आसन मतलब बैठने का एक स्थान है। ठीक है। अस्या उपयोगः नाट्यस्य कृते अभवत्। इसका उपयोग नाटक के लिए होता था। ब्राह्मी लिप्या उत्कीर्ण एकः शिलालेखो अस्ति। ब्राह्मी लिपि
में खुदा हुआ एक शिलालेख है। अयम भारतस्य इतिहासे अद्वितीय अस्ति, यह भारत के इतिहास में अद्वितीय है। अस्य अनुसंधानम 1848 ख्रीस्ताब्दे कर्नल आउस्ले इति सह महाभागेन कृतेन। इसकी खोज 1848 ईस्वी में कर्नल आउस्ले ने किया, महाशय ने किया। ठीक है, महाभागेन माने महाशय। सीतावेंग्रा गुहाया पार्श्वे अन्य गुहा जोगीमाड़ा अस्ति। सीतावेंग्रा गुफा के पास में या निकट में या बगल में जोगीमाड़ा गुफा है। अस्या भित्त्यः वज्रलेपेन प्रलिप्ताः सन्ति। इसकी दीवारें वज्रलेप से लिपी हुई हैं। छदी भित्तिषु च पत्र पुष्प पशु पक्षी नर नारी देव दानव युद्ध हस्तिनाम चित्राणि सन्ति। छदी माने छत, भित्ति माने दीवार। छत की दीवारों में पत्र पुष्प पशु पक्षी नर नारी देव दानव और युद्ध हाथियों के चित्र हैं। ठीक है, युद्ध के हाथियों के चित्र हैं। एषां भित्तिचित्राणां विशिष्टं महत्वम् अस्ति। इस दीवारों के चित्र का विशिष्ट महत्व है। भित्तिचित्राणां प्रकाशनम् 1904 ईस्वी डॉक्टर ब्लासः भारतीय चित्रकलाया विज्ञः R.A. अग्रवाल महाभाग च अकुरुताम्। ठीक है, इस दीवार के चित्र का प्रकाशन सन 1904 ईस्वी में डॉक्टर ब्लास और भारतीय चित्रकला के जानकार R.A. अग्रवाल महाशय ने किया। अस्याम पाली भाषाया एक शिलालेख उत्कीर्ण। इनका पाली भाषा में एक शिलालेख खुदा है। शिलालेखे रूपदक्ष देवदिनस्य देवदासी सुतनुकायास्य प्रणय गाथा वर्णिता अस्ति। उस शिलालेख पर रूपदक्ष देवदिन और देवदासी सुतनुकाया की प्रणय गाथा का वर्णन है। जोगीमाड़ा गुहाया अग्रभागे भागे अपरा लक्ष्मण बेंगरा गुहा अस्ति। जोगीमाड़ा गुफा के आगे दूसरा लक्ष्मण बेंगरा गुफा है। अपरा माने दूसरा। ठीक है, पर्वतस्य उपरि एकः सिंहद्वारम् अस्ति। पर्वत के ऊपर एक सिंह द्वार है। द्वारस्य प्रस्तरः बृहदाकारो अस्ति। द्वार का जो पत्थर है वो बहुत बड़े आकार का है। तत्र मूर्ति मंदिर तड़ागा अवशेषा प्रमाणयन्ति यत् इदं क्षेत्रं पुरा दुर्गम आसीत्। वहाँ के मूर्ति तालाब और वहाँ के मूर्ति मंदिर तालाब के अवशेष यह प्रमाणित करते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में क्या था, प्रमाण करते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में दुर्गम था। रामगिरी वनदेव्या ललितपुरे हिते पुरेतिहासस्य संधाता संस्कृत भाषायाश्च स्वर्णिम काल दृष्टा अस्ति। रामगिरी पर्वत वन देवी का और ललितपुर के इतिहास का तथा संस्कृत भाषा का स्वर्णिम काल है। ठीक है, अत्र आषाढ़ मासस्य प्रथम दिवसे छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादम्या गरिमामय सांस्कृतिक कार्यक्रम विचार गोष्ठी च आयोज्यते। यहाँ आषाढ़ महीने के पहले दिन में छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादमी के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार गोष्ठी का आयोजन होता है। आयोजने संस्कृत भाषाया विद्वांसः इतिहासविदः पुरातत्वविदि जनान् उद्बोधयन्ति। इस आयोजन में संस्कृत भाषा के विद्वान, इतिहासविद और पुरातत्वविद लोगों जो पुरातत्वविद या पुरातत्व के ज्ञाता लोगों को उद्बोधित करते हैं। तर्कयन्ति विचारयन्ति अन्योन्यम यत् रामगिरी त्येव। ठीक है, विचार विमर्श होता है इस प्रकार।
तर्क करते हैं, विचार करते हैं, इस प्रकार रामगिरी जो है अद्भुत है। तो ये हो गया इस पाठ का अनुवाद, आप लोग लिख लीजिएगा। मैं इस पाठ में प्रश्न उत्तर दिया है, व्याकरण दिया है, संधि, प्रत्यय और समास, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है।